जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब चैनल में। पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही आज आपको सभी को बताएंगे कि जितने सारे स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं जॉब के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप 10 क्लास से शुरू करके आप ग्रेजुएशन तक, उससे ज़्यादा भी पढ़ाई करने स्टूडेंट भी इस जॉब को कर सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है वो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज डिपार्टमेंट की तरफ से ये जॉब वैकेंसी निकले। ये जो जॉब करने वाले जो जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करने के लिए आपको जो स्टूडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन और जो जॉब पोस्ट वैकेंसी, इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। टोटल पोस्ट देखा गया तो 103 पोस्ट वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट चाहेंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और 103 पोस्ट के ऊपर से आपको सुपरटेंडेंट के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है। और ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए आपको 21 पोस्ट वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 20 पोस्ट वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। और एसएस असिस्टेंट के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल टेक्नीशियन के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी, 15 पोस्ट वैकेंसी है। और टेक्नीशियन के लिए आपको 28 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल मिलाकर आपको दिया गया है कि 103 पोस्ट वैकेंसी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 45 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट, ओबीसी के लिए 27 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए आपको 15 पोस्ट। टोटल यहीं पर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जॉब वैकेंसी निकले। और जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वो भी www.mnit.ac.in इसी वेबसाइट से आप सारे क्वालिफिकेशन के साथ आपका डॉक्यूमेंट लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि आपको थोड़ी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर पहले से आप कुछ एक्सपीरियंस या काम कर चुके हैं, या कंपनी हो या किसी जगह में हो, इसके लिए आपको ये दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है इस जॉब करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए, सो सुपरटेंडेंट के लिए जो डिग्री या एनी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी एनी ग्रेजुएशन भी मांग रहे हैं। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th क्लास पास करना भी जरूरी है। और जब आप टाइपिंग करेंगे, जैसे आप टाइपिंग करते रहेंगे या आपको जैसे कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ पर आपका स्पीड 100 WPM का होना जरूरी है। तो हो सके तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको 12 क्लास पास करना जरूरी है। और आपका जो स्पीड रहेगा वो मिनिमम 35 WPM के लिए ही आपका रहेगा। और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको वो भी 12 क्लास पास कर रहे हैं। और आपको 35 जो आपको टाइपिंग कंप्यूटर टेस्ट में आपको WPD आपको टाइपिंग में टेस्ट में लिया जाएगा। और ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए आपको 12 क्लास पास करना भी जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर और दिया गया है कि फार्मासिस्ट के लिए आपको जो दिया गया है वो है आपको 10th एंड 12th डिप्लोमा एंड डिग्री, इसका ऊपर आपको कर चुके हैं तो बहुत अच्छा होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको BE BTech MCA इंजीनियरिंग जो होना जरूरी है। और जूनियर सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आपको डिप्लोमा BE एंड BTech बस सिविल इंजीनियर का कोर्स कर चुके हैं तो आपको आसान होगा। और एसएस असिस्टेंट के लिए आपको एनी डिग्री भी आवश्यकता है, जहाँ पर आपको प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म या इवेंट मैनेजमेंट या म्यूजिक, फिल्म, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपको कोर्स किए हैं तो वहाँ पर आपको जॉब में मिल जाएगा। और लेबर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपको डिग्री की, जहाँ पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में आपको लिया जाएगा। और सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपको इंटरमीडिएट व ITI होने के लिए भी आपको लिया जाएगा। और टेक्नीशियन के लिए आपको ITI सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, जहाँ पर ये होने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए, आपको यहाँ पर दिया गया है कि मिनिमम जो आपका एज रहेगा वो 18 साल रहेगा और मैक्सिमम आपको 30 साल मांग रहे हैं। इसमें जो है कुछ SC ST OBC स्टूडेंट के लिए जो एज की रिलैक्सेशन रखा गया है।
और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो आपका जो अप्लाई स्टार्टेड होगा वो 20 जनवरी से शुरू करके आपको 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रखा गया। यहाँ पर दिया गया है कि सुपरटेंडेंट के लिए जो सैलरी रखा गया है वो 9,300 से शुरू करके 34,800 के अंदर आपका वो सैलरी रहेगी। और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट जैसे जैसे डिपार्टमेंट की बनाया गया है वहाँ पर आपको डिफरेंस कैटेगरी में आपको सैलरी मिलेगी। और सेकंड जो रखा गया है वो है आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको वो भी 9,300 से शुरू करके आपको 9,300 से शुरू करके आपको 34,800 के अंदर ही आपका सैलरी रहेगी। जो इस तरह स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं जो ये जॉब करने के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो रखा गया है कि यदि आप सीनियर स्टेनोग्राफर है तो आपके लिए 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर आपको सैलरी रहेगी। और जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वहाँ पर और भी दिया गया है कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर भी दिया गया है कि सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और आपका जो जूनियर असिस्टेंट के लिए उसी तरह सैलरी 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। दोस्तों आप सभी को हम डिटेल्स में बता दिए, हो सके आप ज़्यादा जानने के लिए हम आपको नीचे PDF में रख देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आए हैं आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका छोटी सी सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।